أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. इनकी उम्मीद की किरण हमने जगाई, इसे कायम आप रख सकते हैं। ये हुनर सीखना चाहते हैं, इन्हें हुनरमंद आप बना सकते हैं।
इनकी आंखों में जो ख्वाब है, इसे हकीकत में आप बदल सकते हैं। आइए अपनी ज़कात के जरिए हुनर फाउंडेशन का साथ दीजिए और आज की नौजवान नस्ल के ख्वाबों को हकीकत का रंग देकर बनाएं एक हुनरमंद पाकिस्तान। ज़कात और अतियात देने के लिए हुनर फाउंडेशन से राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, बरकत रमज़ान में खुशामदीद आप सबको दुआ मलिक की तरफ से और बरकत रमज़ान की सारी टीम की तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सलाम। कैसा गुजर रहा है आप लोगों का रोज़ा? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ये सारे माह का सफ़र जो है वो तकरीबन हमारा इख्तिताम पर आ गया है। देखते हैं चांद रात आज होती है या कल। मुझे आपसे आज बहुत सारी बातें करनी है। इस वक्त हम शुरू कर रहे हैं एक नेकी। जनाब दी हुनर फाउंडेशन की तरफ से तारिक मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह का हैं? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। नशियात में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। हुनर फाउंडेशन के हवाले से हमने पैकेज भी देख लिया और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में अमूमन पाकिस्तानियों को पता है। मतलब ये उस जगह पे अब पहुंच गई है कि हम लोग अवेयर हैं, वी आर अवेयर ऑफ दी हुनर फाउंडेशन, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को और यूथ को जो है वो ट्रेन किया जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है और बच्चियों के फ्यूचर बनते हैं, बच्चों के फ्यूचर बनते हैं। मगर मैं चाहती हूँ कि आज आप अपनी ज़ुबान में बताइए कि एग्जैक्टली हुनर फाउंडेशन क्या करता है, कैसे करता है। जी, हुनर फाउंडेशन का जो नस्बुल ऐन है जी, वो ये है कि हम पाकिस्तान को स्किल करें। पाकिस्तान का इस वक्त 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ अंडर द एज ऑफ 30। ठीक है, तो ये एक, अगर इस पॉपुलेशन को हमने यूटिलाइज ना किया, एजुकेट ना किया, सोशल अपना चैलेंजेस ना दिए, तो दिस कैन गो वेरी नेगेटिव फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल। तो इसलिए अगर हम इस यूथ बल्ज को ट्रेन कर दें तो ये एक बहुत बड़ा एसेट बन जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो हुनर फाउंडेशन का नस्बुल ऐन ये है कि हम इन बच्चों को ट्रेन करके अपने माशरे का एक अर्निंग हिस्सा बना दें। सही सही सही, एसेट बना ले, एसेट बना दें। एग्जैक्टली इसके लिए हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त 8 कैंपसेस जो हैं अक्रॉस पाकिस्तान, कराची में, सिंध में, पंजाब में और NWFP अपना KPK में हमारे कैंपसेस हैं। 3 कैंपसेस हम और बना रहे हैं और इस साल इंशाल्लाह हम 6,500 स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे माशाल्लाह। और डिफरेंट हमारे ऑलमोस्ट 25 डिफरेंट ट्रेड्स हैं। तो जिस इलाके में इंस्टीट्यूशन है उस इलाके के लिहाज से हम ट्रेड्स इंट्रोड्यूस करते हैं। सही। हाई टेक्नोलॉजी ट्रेड्स भी हैं, जिस तरह मैकेट्रॉनिक्स है, 3D मॉडलिंग है, गेमिंग है, प्रोग्रामिंग है, और फिर जो स्टैंडर्ड ट्रेड्स हैं जिस तरह प्लम्बिंग है, हाई वोल्टेज एयर कंडीशनिंग है, सोलर इलेक्ट्रिशियन है, लेथ मशीन वर्क है, वेल्डर्स हैं। तो ये सारे ट्रेड्स हम डिफरेंट हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे कुछ कैंपसेस में सेपरेटली फॉर गर्ल्स हैं और कुछ मिक्स कैंपसेस हैं और कुछ सेपरेटली फॉर बॉयज़ हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा तारिक साहब, बाकी आपने सूबों के बारे में बताया, मैं बात कराची के बारे में यहाँ करना चाहती हूँ। इसी नहीं कि मैं यहाँ पे पैदा हुई हूँ और बड़ी हुई हूँ, इसलिए क्योंकि ये सारे मुल्क की इकॉनमी को रन कर रहा है। जी। जिस तरह हम इंग्लैंड जाते हैं सारे शहर पुरसकून होते हैं, मगर जैसे हम लंदन में एंट्री मारते हैं तो हम एक हाड़ा दूड़ी देखते हैं और सारे इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से, आयरलैंड से, यूरोप से बंदा जो है वो लंदन में जॉब्स के लिए, पढ़ने के लिए आता है। तो वहाँ बहुत रश है और हर बंदा आगे बढ़ने की उसमें है और अपना फ्यूचर बनाने के लिए लंदन जाता है। राइट, बिल्कुल। मुझे लगता है कि कराची जो है वो पाकिस्तान का लंदन है, और मगर यतीम है। इसका कोई वाली वारिस नहीं है, इसका कोई माँ बाप नहीं है, इसको बना के छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अमूमन जो देहाती इलाके होते हैं और या जो लेस प्रिविलेज होते हैं वो सारे लोग अपने बच्चों को कराची भेज देते हैं कुछ बनने के लिए, है ना। तो कराची पे मुझे लगता है कि ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और क्योंकि सारे सूबों की अटेंशन एक हमारे शहर के ऊपर होती है, यहाँ से सब कमा के ईदों पे अपने अपने घरों चले जाते हैं और फिर कराची में सन्नाटा हो जाता है। कराची के वाले से बताइएगा कितने कैंपसेस हैं और कराची में एक्चुअली यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। जी, कराची ही हमारा, हमने शुरू यहीं से किया है। कराची से हमारे जो फाउंडिंग मेंबर हैं असलम खालिक साहब, जो चेयरमैन है, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम कराची। तो हमारा हेड ऑफिस भी कराची में है। हमारे इस वक्त 3 कैंपसेस जो हैं वो ऑपरेशनल हैं कराची में,
और 2 लार्ज कैंपसेस आर कमिंग ऑनलाइन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। जबरदस्त, online? जी जी जी, मतलब ऑनलाइन से मेरा मतलब है कि ये अच्छा, ओके, इन द कंस्ट्रक्शन pipeline में है, जी सही जी, इंशाल्लाह इस साल के एंड तक 2 कैंपसेस और ऑन मुझे बताएं कि कराची में कोई बच्चा आता है फ्यूचर बनाने के लिए, हुनर फाउंडेशन को कैसे रीच कर सकता है? हुनर फाउंडेशन जी, हमारी वेबसाइट भी अवेलेबल है, हमारी हम डिफरेंट टाइम्स पे एडवर्टाइज भी करते हैं, रिक्रूटमेंट भी करते हैं, लियारी में जाके, औरंगी में जाके हमारी टीमें जाती हैं, बच्चों को रिक्रूट करती हैं, फिर हम व्हाट्सएप पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तो वी आर प्रेजेंट खुद प्रीटी से मच कोई रीच नहीं एवरीवेयर। कर सकता सीखने के लिए? खुद से बिल्कुल जी, अब आप दे हैव टू नो वे वी आर। राइट, वही ठीक मैं है, कह रही हूँ ना, जी। वो आप बताएं कि किस तरीके से रीच कर सकता है। कैंपस जा सकता है डायरेक्टली? बिल्कुल जी, हमारा एक दरख्वास्त अपनी दे सकता है? बिल्कुल बिल्कुल जी, सही कैंपस हमारे वेबसाइट पे जा सकता है, हुनर फाउंडेशन को गूगल पे सर्च कर ले, वहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर हमारा कुरंगी में एक कैंपस है, उरंगी में कैंपस बन रहा है, हमारा एक ऑफ तारिक रोड कैंपस है, एक हमारा जिमखाना के पीछे लेडीज़ का कैंपस है जहाँ पे ब्यूटिशंस की कोर्सेज हो रहे हैं और दे आर ट्रेनिंग देम टू बिकम टू रन ब्यूटी पार्लर्स। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा ये बताइएगा कि कराची में हमारा सॉलिड फोकस है जी, और सॉलिड ग्रोथ भी फोकस हमारी होना चाहिए बॉस, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्योंकि लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और बच्चियां भी बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, जी। तो बच्चियों के लिए आपके पास क्या प्रपोजल है? बच्चियों के लिए जी हमारे पास ब्यूटिशियन कोर्सेज हैं, हेयर ड्रेसिंग कोर्सेज हैं, और ये नबीला एक बहुत मशहूर जी जी, हेयर ड्रेसर हैं दी और नबीला हो beautician, जी। चुकी हैं वो तो। तो नबीला हमारे साथ पार्टनर कर रही हैं हमारे जो ब्यूटी के इंस्टीट्यूट्स में। इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्टिचिंग हम कराते हैं, फिर फैशन डिज़ाइन कराते हैं, फिर आईटी के कोर्सेज कराते हैं। अच्छा, तो ये सारे गर्ल्स के फिर लिए हैं। प्लेसमेंट कैसे करवाते हैं? जॉब्स भी लगवा जी देते हैं? बिल्कुल जी, 80% हमारे स्टूडेंट्स को प्लेस हो जाते हैं। माशाल्लाह, जी तो बहुत माशाल्लाह, बड़ा नंबर है। जी। और बाकी 20% का भी इस तरह है कि सम ऑफ देम डू देयर ओन बिजनेसेस। फॉर एग्जांपल, जो लड़की ब्यूटिशियन का कोर्स करके हुनर फाउंडेशन से निकलती है, अगर उसने अपना काम करना है तो हम उसको एक 40 से 45 हज़ार रुपए का पूरा एक किट बना के देते हैं। बहुत अच्छा। सो शी कैन एक्चुअली गो टू पीपल्स हाउसेज। जो औरतें पर्दा करती हैं, घर से नहीं निकलती, हमारी बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो घर से औरतें नहीं निकलती, तो ये उनके घरों में चली जाती हैं। सही। तो हम इनको पूरा बिजनेस किट बना के देते हैं ताकि दे कैन गो एंड डू व्हाटएवर दे वांट। सही और सही। लड़कियों पे हमारे इस वक्त जो 2 कैंपसेस नए बन रहे हैं, एक कुरंगी में ब्रुक्स चुरंगी पे बन रहा है, दैट इज 40,000 स्क्वायर फीट ऑफ पर्पस बिल्ड फैसिलिटी ओनली फॉर गर्ल्स। ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया। ये बताइए कि अगर हमें वैसे तो मैं ये भी पूछूंगी आपसे कि अगर एक बंदा जो है इस कार खैर में आकर हिस्सा बनना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है इन बच्चियों को, तो कैसे कर सकता है? क्योंकि आई होप कि सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं ये ऑप्शन होगा, मगर अगर मॉनेटरी टर्म्स में करना चाहता है, बिकॉज रमज़ान है और इस वक्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस अपनी चैरिटीज़ निकाल रहे होते हैं, एक बच्चे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए जी, एक बच्चे की जो हमारी कॉस्ट आती है पढ़ाने की 6 महीने के लिए, इसमें यूनिफॉर्म्स, इसमें कंज्यूमेबल्स, फॉर एग्जांपल जो वेल्डिंग का कोर्स कर रहा है बच्चा, जी जी, उसके लिए सारे मटेरियल चाहिए होगा ना? वो सारा मटेरियल कंज्यूमेबल, उसके वेल्डिंग रॉड्स, लोहे के पीस वगैरह, ये सारा कुछ मिला के, यूनिफॉर्म मिला के। और फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि 20% हमारा जो कोर्स है वो ये सॉफ्ट स्किल्स पे है। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या, उन कैसे कपड़े किस तरह पहनने हैं, पर्सनल हाइजीन कैसी है, बात कैसे करनी है, ये बहुत मोरालिटी ज़रूरी है। एथिक्स है, अंग्रेजी है, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। तारिक साहब, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम पे 2022 का जो आया है उसमें बुकलेट में कहते हैं कि अगले जो आने वाले साल हैं, अगले जो आने वाली नस्ल है, उसमें ये जो निसाबी तालीम है ये कोई अहमियत नहीं रखेगी, ये डिग्रियां अहमियत नहीं रखेंगी, उसमें पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल स्किल्स जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स जिसको हम कहते हैं, टीम लीडरशिप और लोगों से बात करना, खुद दिखना कैसे है, खुद प्रेजेंट कैसे करना है, बॉडी लैंग्वेज, इस बिना पे जो है वो लोग अपनी सोसाइटी में आगे बढ़ेंगे और इकोनॉमी में आगे बढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। इनफैक्ट क्रॉकरी कटरी पे टेबल पे बैठ के कांटा चुरी कैसे इस्तेमाल करनी है, जबरदस्त, ये हमारे लैब्स हैं, इसके कपड़े कैसे पहनने। तो इस सारी चीज़ को फाइनेंस करने के लिए 90,000 रुपीज़ चाहिए होते हैं एक बच्चे को एजुकेट करने के लिए। अच्छा, इस प्रोसेस में इस 6 महीने में ऑलमोस्ट 2 महीने बच्चा इंटर्नशिप
करता है इंडस्ट्री में, सही। अपने उसमें। फॉर एग्जांपल अगर लड़की इंडस्ट्रियल स्टिचिंग कर रही है तो शी विल गो टू आइदर सूरती और द आर्टिस्टिक मिलनर और अलकरम टेक्सटाइल्स, इनके वहाँ 2 महीने जबरदस्त, ये तो बड़े गुजारेगी। नाम है। और हाँ जी बिल्कुल, जो हमारे वो अपना व्हीकल मैकेनिक्स के, मोटर मैकेनिक्स के कोर्सेज पे वो गंधारा में या टोयोटा में या किया में वहाँ जाके अपनी इंटर्नशिप करते हैं और वही वहीं पे हायर हो जाते हैं माशाल्लाह, जी। ब्यूटीफुल। सो 90,000 तो रुपीज। सक्सेस स्टोरीज भी तो होंगी वो जो यूनिवर्सिटीज में नहीं लगी हुई होती, क्योंकि कितना बच्चा यहाँ पे पढ़ा है और कितना बच्चा बड़ी बड़ी फील्ड्स में इन कंपनीज में लगा है। ये तो बड़ी दुआओं वाला काम है। ब्रेक का वक्त आ गया है जनाब, ब्रेक पे जाना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं बरकत रमज़ान में। बरकत रमज़ान में हम आ गए हैं वापस और एक नेकी का सेगमेंट चल रहा है इस वक्त। दी हुनर फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर तारिक मियाँ हमारे साथ हैं और बात हो रही थी कि हुनर फाउंडेशन किस तरीके से सालों से बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े नंबर्स में बच्चों को और बच्चियों को, नौजवानों को जो है वो हुनर सिखा रहा है हर किस्म के। और फिर उनकी जॉब प्लेसमेंट भी होती है। 80% बच्चों की जॉब प्लेसमेंट हो जाती है, यानी कि जो बच्चे यहाँ पे हुनर सीखने के लिए आते हैं वो 80% किसी न किसी इदारे में लग जाते हैं। और इदारा भी कोई छोटा मोटा नहीं होता, बहुत बड़े नाम हैं उन इदारों के जो हुनर फाउंडेशन से एफिलिएटेड हैं जनाब। फिर हमने बात करी कि एक बच्चे को हम किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब सपोर्ट करने की बात आती है तो अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि अगर मैं एक बच्चे का बेड़ा उठा लूँ तो वो बेड़ा जो है वो 90,000 का है और उसमें जो है उस बच्चे की तमाम साल की ज़रूरियात शामिल होती हैं या 6 माह जी, की बिल्कुल, 6 ज़रूरियात शामिल होती हैं, जिसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और फिर उनके यूनिफॉर्म होते हैं, उसका अपना, उन बच्चों का अपना कपड़ा लत्ता होता है, 1000 चीज़ें होती हैं। जब हम बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं तो 6 महीने में हमें लग पता जाता है 90,000 तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। उन 90,000 में जो है वो एक मर्द की, एक औरत की ज़िंदगी बन रही है और सिर्फ उनकी नहीं बन रही, वो पता नहीं कितने लोगों का कफील होगा और अगर आज कफील नहीं है तो आने वाले वक्तों में कितने लोगों का उसने कफील बनना है। वो कहते हैं कि बुजुर्ग कहते हैं कि किसी को पैसा देने से अच्छा है किसी को कोई हुनर सिखा दो, वो मोचे भी बन जाए ना तो वो सारे ज़िंदगी जूते सीख के रोटी तो खा लेगा। तो ये बहुत अमेजिंग इनका प्लेटफॉर्म है। अब नेक्स्ट सवाल मेरे जहन में ये था कि किसी अदर मीन से, किसी और तरीके से हम कैसे मदद कर सकते हैं पैसों के अलावा? जी देखें, पैसे में भी ये है कि आपको वो 90,000 इकट्ठे नहीं देने, मतलब कि आप महीने के महीने भी दे सकते हैं, आप प्लेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप साल में दे सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी इस काम में हिस्सा लेना चाहता है, फॉर एग्जांपल दुआ आप हैं, आप हमारे कैंपस में आएँ, आप देखें कि हम एक्चुअली किस किस्म की एजुकेशन आप कैंपस में आएँ, कुछ आप आके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको कुछ दीन की बात बता दें। आप दुआ उनको आके डिफरेंट चीज़ें बता सकती हैं कि देखें ये इन चीज़ों के अलावा ये और भी करियर्स हैं जिनमें आप काम कर सकती हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इंडस्ट्री का ओनर है, कोई भी फैक्ट्री का ओनर है जिसको स्पेसिफिकली हर साल 50 या 100 एम्प्लॉय चाहिए, तो वो हम उनके लिए उनकी ट्रेनिंग भी आउटसोर्स कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो आप हमें बता दें कि जी हमें इस किस्म के बच्चे अपना एम्प्लॉयज़ चाहिए, ये ट्रेनिंग हमें चाहिए, वो आके हमें समझाएं, हम उनके लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। फिर एक और बहुत अच्छा तरीका है जी कि फॉर एग्जांपल आपके घर में जितने नौकर हैं, ठीक है, उनके बच्चे हैं, अब आपके घर में ड्राइवर है, बावर्ची है, कम से कम उनके बच्चों को हम उनकी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। तो आप उनके बच्चों को, अगर उन्होंने मैट्रिक किया हो या 8वीं 9वीं जमात पढ़ी हो, तो हम मैट्रिक के बाद भी बच्चे लेते हैं, इंटर के बाद भी लेते हैं, और कुछ ट्रेड्स में हम मतलब 8वीं 9वीं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा बच्चा भी हो तो हम उसको ले लेते हैं। जी बिल्कुल जी। तो फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे ने वेल्डिंग करनी है तो वो 5वीं भी पढ़ा हो, 6ठी भी पढ़ा हो तो वो मतलब कि चल जाएगा। मगर जिस बच्चे ने फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स करना है, सोलर इलेक्ट्रिशियन बनना है या पावर इलेक्ट्रिशियन बनना है, तो उसको मैनुअल्स पढ़नी आनी चाहिए, तो इंटर उसके लिए चाहिए या मैट्रिक ज़रूरी है। तो आपके ड्राइवर के बच्चे हैं, उनको आप हुनर के पास भेजें, ठीक है जी। आप अगर उसमें 90,000 में से 5,000 10,000 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो आप करें, बाकी इंशाल्लाह
और बहुत लोग अच्छा, ज़कात जरूरी देने नहीं वाले है कि हैं। हम 90,000 की फिगर ही सुनकर डर जाएं हैं। हाँ नहीं, आप जितना कर जितना सकते हैं। चाहें कतरा कतरा डाल के जो देखिए ना, है वो हमें आपने समुंदर 5,000 बनाना दिए, आपने 10,000 दिए, मेरे बहन ने दे दिए, किसी भाई ने दे दिए, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे के जो आप दे सकते हैं, जो आप अच्छा, कंट्रीब्यूट कर आपके आने सकते के हैं। लिए बच्चे की और age क्या बच्चे होनी भेजे चाहिए? हमारे पास। एज लिमिट बच्चे की क्या होती है? एज लिमिट जी, मतलब कि हम 15 साल से भी ले रहे हैं बच्चे, 18 साल तक ले रहे हैं। मतलब कि इंटर नॉर्मली बच्चा मेरा ख्याल है 16 साल पे कर लेता है। इंटर 12, हाँ जी, 16 साल से बच्चे हम ले सकते हैं मैट्रिक, और उससे फ्रॉम 16 टू 24 25 वी टेक चिल्ड्रन। सही। फिर हमारा एक और भी प्रोग्राम है विच इज़ कॉल्ड द रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा काम कर रहा है पिछले 10 साल से मैकेनिक की दुकान में, जी। ठीक है, तो उसको काम तो आता है मगर उसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, वो बाहर नहीं जा सकता, दुबई नहीं जा सकता। उसको हम बुला के उसकी ब्यूटीफुल, दिस इज अ गुड इनिशिएटिव, बहुत जबरदस्त। फिर तो उसको फिर हम बाकी सेफ्टी की ट्रेनिंग, मैनुअल पढ़ने की ट्रेनिंग, डिफरेंट सर्टिफिकेशन करके उसको 1 महीना 2 महीना इन दी आफ्टरनून, ताकि वो काम भी करता रहे, शाम को हमारे पास आ जाए। और ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है अच्छा, जो हम उन गवर्नमेंट के लिए रन करते हैं। जबरदस्त। तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ही हैज़ अ सर्टिफिकेट। उसके बाद नॉलेज तो उसके पास ऑलरेडी है, हाँ, तो उसके पास सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, फिर वो बाहर भी जा सकता है बिकॉज उसको सर्टिफिकेशन मिल गई। तो ये भी हम कर सकते हैं। और जो हमें एक चैलेंज आता है ना जी, वो ये है कि हमारे पास एडमिशन्स के टाइम पे चैलेंज होता है। क्या वो ये चैलेंज होता है कि वी डोंट गेट समटाइम गेट इनफ स्टूडेंट्स, सही। क्योंकि वी आर ऑल्सो यू नो, हर किसी को मैसेज नहीं पहुंच सकता। तो अगर आप ये मैसेज पहुंचा दें अपने घरों से, अपने नौकरों के थ्रू, अपनी कम्युनिटीज़ में, फॉर एग्जांपल आपका जो लेट्स से आपका जो बावर्ची है वो अपने मोहल्ले में इज़्ज़तदार आदमी है, आप उसको एक पैकेज दें या हमें बताएं, हम उसके साथ एक भेजेंगे अपना ब्रांड एम्बेसडर या ब्रांड इवेंजलिस्ट, वो उसके मोहल्ले में जाके उसके घर में वो 10 12 15 लोग मोहल्ले के आएँ, उनको हम बताएंगे कि जी ये हमारे पास ट्रेड है, आप अपने बच्चों को भेजें। एक बात बताएं मुझे कि कोई क्राइटेरिया होता है कि जिस पे आप लोग चूज करते हैं स्टूडेंट्स को? मतलब कुछ लोग सफ़ेद पोश भी होते हैं, बिल्कुल, वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, मगर वो कुछ सीखना चाहते हैं। इब्ने सबील कहते हैं उनको। हाँ जी, तो वो आप लोग कोई ऐसे क्राइटेरिया तो नहीं है कि Each child is evaluated on his Criteria क्या own merit. इवैल्यूएशन कैसे होती है? देखिए जी, हमारे एडमिशन फॉर्म्स हैं, बच्चा हमारे कैंपस में आता है या हमारी वेबसाइट पे जाके या सोशल मीडिया पे हमें कांटेक्ट करके एडमिशन फॉर्म भर लेता है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम उनको बुला लेते हैं, इंटरव्यू कर लेते हैं, उनके पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, जबरदस्त, ताकि फिर हमें पेरेंट्स से बात हो जाती है, जी, पता चल जाता है जी, इनको इजाज़त जी, है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस कार खैर में दी हुनर फाउंडेशन का साथ दें और इनका सपोर्ट बने। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे बरकत रमज़ान में। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में खुशामदीद। हम आ चुके हैं वापस, और जैसे कि आज इम्कानात हैं कि शायद आज ईद का चांद हमें नज़र आए या कल आए, ये तो मगरिब के बाद ही पता चलेगा, मगर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं कि हम अंडरस्टैंड कर लें ईद के आने से पहले। तो हम चांद रात के हवाले से आज बात करेंगे और ईद के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, ईद जो है वो हमारे लिए इन्हीं चीज़ों में रह जाती है कि सुबह का नाश्ता क्या बनाना है, क्या लवाजमात होने चाहिए, मेहमानों के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी, जूते, मशरूबात, सुबह का नाश्ता, लड़कियों का ससुराल जाना और मैके जाना, घर वालों का मिलना, मगर इससे आगे की भी बहुत चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, यानी कि फ़ितरा कितना, कैसे और कब देना चाहिए। इसके अलावा ईद को शरीयत क्या कहती है कि किस तरीके से
गुजारनी चाहिए? आया कि ईद पे जो हम रस्मात करते हैं इनका शरीयत में कोई हिस्सा या काम या बात है या नहीं? इस हवाले से ईद को एक मुसलमान और मोमिन को किस तरीके से गुजारना है? आया कि ईद चांद रात पे ऐसे अमाल हैं करने के लिए कि जो सवाब का बाइस बने हमारे, या हम दुआएं मांग सकते हैं चांद रात पे या नहीं? इसके अलावा हम पूछेंगे कि चांद को देखने के क्या तरीके हैं, किन बेसिस पे हम लोगों को ईद मनाने का एक फ़ाइनल फ़ैसला मिलता है? इन सारे सवालों के आज जवाब होंगे हमारे पास इंशाल्लाह। और मैं अब सलाम अर्ज़ करना चाहती हूँ मुफ्ती सईद जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब को, ट्रांसमिशन में शामिल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। और हमारे प्यारे दो नात ख्वां फ़ायज़ा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? गुलाबी कपड़े, बड़ी प्यारी लग रही हो। फ़ायज़ा की मैं रोज़ाना तारीफ़ करती हूँ, फ़ायज़ा शर्मा जाती है, फिर मुझे ज़रा और मज़ा आता है। फ़ायज़ा माइक उठा लिया करो। क्यों नहीं उठाती तुम माइक? तुम मुझे देख के इतना गुम हो जाती हो। अभी तो मैं ईद के लिए तैयार भी नहीं हुई। अच्छी लग रही है ना इसलिए आपको अभी तो ईद की सिर्फ बातें शुरू हुई हैं। अच्छा। और ऐसे तुम घूम गई हैं। अच्छा, फ़ायज़ा का कलाम भी सुनेंगे इंशाल्लाह जल्दी। सलमान आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। तैयारी हुई है ईद की? अपनी तो कुछ भी नहीं हुई, अभी तो घर वालों की है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और हमारी प्यारी आपा सरवत अस्करी साहिबा भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवत आपा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपा ईद की तैयारी हुई है कि नहीं हुई है? ईद की तैयारियां क्या होती हैं? मौला कायनात फरमाते हैं कि ईद हर वो दिन ईद का है जिस दिन कोई गुनाह ना हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं और आप पूरे रोज़ों के ज़रिए, नमाज़ों के ज़रिए, कुरान की तिलावत के ज़रिए अपने इस माह मुबारक रमज़ान मुबारक को वैसे गुजारते हैं जैसे कि अल्लाह चाहता है, तो फिर ईद पर हमारा ही हक़ है। और अगर अल्लाह ना करे कोई कमी रह गई हो तो फिर हमें खुदा से दुआ करते रहना चाहिए कि पाक परवरदिगार आलम उस कमी को दूर फरमा दे। बिल्कुल। और जब क्योंकि अब आज हम 29 रमज़ान को यहाँ पर मौजूद हैं, मालूम नहीं कि आज चांद होगा या नहीं होगा, तो मेरे जहन में एक रिवायत आ रही है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब माह रमज़ान मुबारक की इब्तिदा हुआ करती थी। अच्छा, आइमा तहरीन में सबसे ज़्यादा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को तज़किरा मिलता है ग़ुलाम और कनीज़ ख़रीदा करते थे, आज़ाद किया करते थे और 1 साल अपने पास रखा करते थे ताकि वो ख़ानदान रिसालत के तौर तरीक़े सीख लें और जब आज़ाद होकर जहाँ पर भी जाएँ तो वहाँ पर ख़ानदान रिसालत के आदाब सिखाएँ। तो पहली माह रमज़ान मुबारक से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम एक रजिस्टर अपने पास रख लिया करते थे और जो ग़ुलाम, जो कनीज़, जो गलती, जो कसूर, जिससे जो भी ख़ता हो जाया करती थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उसको सरजनिश नहीं फरमाते थे बल्कि उसको लिख लिया करते थे। और जब पूरा महीना गुजर जाता था माह रमज़ान मुबारक का और ये 29वीं तारीख़ आती थी तो वो सारे ग़ुलामों और कनीज़ों को पास बुलाया करते थे, उस रजिस्टर को हाथ में लेकर मौला याद दिलाया करते थे कि देखो याद करो, फ़लाँ दिन था, फ़लाँ मौका था, फ़लाँ वक्त था, तुमसे ये गलती हुई थी, तो क्या मैंने तुम्हें सरजनिश की? वो ग़ुलाम और कनीज़ कहते कि बेशक फ़र्जंद रसूल आप सही फरमा रहे हैं कि आप बावजूद इसके कि हमें कोई सरजनिश फरमा सकते थे लेकिन आपने कोई सरजनिश नहीं की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने उस रजिस्टर को अपने हाथों में उठाते थे और बारगाह परवरदिगार आलम में दुआ किया करते थे कि या रब्बुल आलमीन, जिस तरीक़े से मैंने इनकी ख़ता, कसूर, गलती को माफ़ फरमाया है, खुदाया तू वैसे ही मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। वो आइम्मा अहले बैत में शुमार होते हैं और आइम्मा अहले बैत मासूम अनिल ख़ता होता है, उनसे किसी किस्म की कोई ख़ता, कोई कसूर, कोई गलती का कोई किसी किस्म का चांस नहीं है। लेकिन ये हम जैसों को तरीक़ा सिखाया गया कि किस तरीक़े से अल्लाह के हुजूर में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करो, किस तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाया करो और लोगों को माफ़ किया करो ताकि रब तुम्हें माफ़ करे। बेशक बेशक, बिल्कुल, बहुत खूब आपा। और मुझे मेरी अल्लाह से दुआ है कि हम जो बातें आप लोगों से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं आपा आपसे, उसको अपनी ज़िंदगी के मामूलात में भी लेकर आएँ और अपने अंदर भी इतनी वुसअत पैदा करें कि हम अपने आसपास के लोगों को माफ़ कर सकें। बहुत शुक्रिया आपा। मुफ्ती साहब की तरफ आएंगे। मुफ्ती साहब ये बताइएगा, सबसे पहला जो मसला सामने आता है वो आता है फितराने का। फितराने की तैयारी कब करनी है, देना कब है? अमूमन लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में देकर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मेरी तो मेरे हस्बैंड से लड़ाई होती है कि मैं घर की हाउस हेल्पर को दूंगा, वो कहते हैं मैं मस्जिद में दूंगा, और दूंगा कितना और कैसे, वो बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन नुतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा व सय्यदा
फितराना हर्ज उस शख्स पर वाजिब है जिस पर ज़कात वाजिब है। ठीक है। अब सवाल ये है कि ज़कात किस पर वाजिब है? जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 52.5 तोले चांदी जितनी रकम उसके पास बैलेंस में रखी हुई हो, उसकी हाजत असलिया से ज़ायद यानी उसकी ज़रूरत से ज़ायद। अब उसकी ज़रूरत में अगर वो 10 करोड़ के घर में रहता है तो वो उसकी ज़रूरत में शामिल है, ये इसकी हाजत असलिया में शामिल है। 50 लाख की गाड़ी में अगर वो घूमता है तो वो उसकी अपनी ज़रूरत की गाड़ी है, तो ये इसकी ज़रूरत की गाड़ी है। इसके अलावा जो इसका बैंक बैलेंस है वो इतना है जो 52.5 तोले चांदी तक पहुंचता है, यानी ये उन पैसों से 52.5 तोले चांदी खरीद सकता है, तो फिर उस पर ज़कात साल गुजरने के बाद वाजिब होगी। आप कुछ कह रही थी? मुफ्ती साहब 52.5 तोला चांदी भी और चांदी। सोना भी, हाँ, अच्छा, वो दोनों दोनों में तो निसाब बहुत अलग फर्क है। ये अलग है। चांदी की कीमत चूंकि कम है ना, सोना अगर अलहदा उसके पास 7.5 तोला सोना हो, 7.5 तोला सोना हो या इससे जायद हो, तो सिर्फ सोने पर इतना होना लाजमी है, सिर्फ सोना हो और कोई नकदी ना हो, ये भी जहन में रखिएगा। सोना चांदी दोनों हो तो फिर भी यही कह दे कि अगर उनकी कीमत मिसाल के तौर पे 1/4 तोला उसके पास सोना है और 10 तोला उसके पास चांदी है, तो ये 52.5 तोला चांदी की कीमत को समझ पहुंचता गई, है, समझ गई। दोनों को मिला के पहुंचता है। तो इस पर समझ इसका गई। मतलब ये कि ज़कात अब ठीक है। फ़र्ज हो गई है, लेकिन अब इसकी मुद्दत कितनी है कि अगले साल जब ये तारीख आएगी, मसलन आज 29 रमज़ान है, 29 रमज़ान के इस तारीख को मेरे पास इतने पैसे आ गए और मैंने अपने पास बैलेंस में रख दिए और पूरा साल मैं उनको खर्च नहीं किया, मेरी ज़रूरियात चलती रही। अब जब साल को आखिरी ये दिन आएगा, कमरी तारीख का 29 रमज़ान आएगा, तो मेरा साल पूरा हो जाएगा, अब मुझ पर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। लेकिन फ़ितरे में ऐसा नहीं है। अहम बात ये अर्ज़ कर दूँ कि अगर आज ही आपके पास इतनी रकम आ गई ना तो साल गुजरना फ़र्ज नहीं है। आज ही आपके पास इतनी रकम आई तो आज ही आप पर फ़ितरा देना अब वाजिब हो गया, फ़र्ज हो गया, आपने फ़ितरा देना है। मुफ्ती साहब मगर आपने फरमाया कि ज़कात जिनके ऊपर फ़र्ज है वही फ़ितरा देंगे। हाँ, ज़कात में ये कि साल का गुजरना शर्त है, हाँ जी, फ़ितरे में साल का गुजरना शर्त नहीं है। सही है। मसलन 29 रमज़ान को मेरे पास 52.5 तोले चांदी जितनी रकम आ गई, जी, तो अब साल गुजरने के बाद मैं फ़ितरा नहीं दूंगा, आज ही मुझे फ़ितरा देना है। सही है, सही है। अब फ़ितरा देना कितना है? अब होता ये है कि अगर एक आदमी प्राडो का मालिक है तो वो भी गंदम जितना फ़ितरा दे रहा है तो शर्म आनी और चाहिए। उसको शर्म आनी चाहिए। और एक आदमी जो है वो छोटी सी कार में घूम रहा है, अल्टो में घूम रहा है, वो बेचारा दे रहा है 5,000। वो भी जो है वो गंदम का फ़ितरा दे रहा है। जिसकी जितनी औकात है, जितना अल्लाह ताला ने उसको माल दिया है, अगर उसके पास इतना माल है कि वो बादाम की कीमत दे सकता है 2 किलो 50 ग्राम की, तो 2 किलो 50 ग्राम बादाम की फीकस के हिसाब से कीमत दे। अगर वो किशमिश की दे सकता है तो किशमिश की दे 2 किलो 50 ग्राम। अगर वो खजूर की दे सकता है तो खजूर की दे, और अगर बहुत गरीब है तो गंदम की दे 2 किलो 50 ग्राम। 170 रुपये बनती है इस साल के हिसाब से, 170 रुपये एक आदमी का फ़ितरा है। अब रही ये बात कि देना किसको है। जी, अगर आपकी जो हाउस हेल्पर है अगर वो शरीफ फ़कीर है तो आपका फैसला दुरुस्त है कि आप अपनी हाउस हेल्पर को दें। ये सफ़ेद पोश लोग होते हैं, ये मांगते नहीं है किसी जी, से। जी, जी, जी। अगर वो शरीफ फ़कीर है यानी उसके पास बैलेंस में इतने पैसे नहीं है, अव्वल खेश बात दरवेश। अव्वल खैज बात, अच्छा, अगर उसके पास बैलेंस में इतने पैसे नहीं है कि वो अपने उन पैसों से वो 52.5 तोले चांदी की मालिक बनती हो, अच्छा, उसका शरीफ फ़कीर होना लाजमी जिसको आप फ़ितरा दे रहे हैं। जबरदस्त, सही। अगर वो शरीफ फ़कीर नहीं है तो आपका फ़ितरा रायगा जाएगा। अब ये कि देना कब है, आप यकुम रमज़ान को भी दे सकते हैं, आप ईद की नमाज पढ़ कर भी दे सकते हैं, आप ईद की नमाज से पहले भी दे सकते हैं, रमज़ान के दिनों में किसी दिन भी आप दे सकते हैं, आपकी तरफ से फ़ितरा अदा हो जाएगा। सही है। फिर जो अहम तरीन बात ये कि ये कहा जाता है जी कि फ़ितरा हर किसी पर फ़र्ज़ है। घर का वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ है उसकी तरफ से भी आपने फ़ितरा अदा करना है। और इसमें मैं सबसे आम बात अर्ज़ कर दूं कि फ़ितरा अदा क्यों किया जाता है। बाज़ लोगों को इसमें भी परेशानी रहती है कि भाई ज़कात दे दी तो फ़ितरा क्यों? फ़ितरा क्यों अदा कर रहे हैं। तो असल में फ़ितरा हम अपने रोज़ों की मजबूती के लिए अदा करते हैं। फ़ुक़हा ने लिखा कि हमने जो रोज़े रखे उसमें किसी जगह कोई गलती हो गई जी, हो, जी, 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 जी। कोई कमी रह गई हो, कोई कमज़ोरी रह गई हो,
उस बदनी इबादत की कमज़ोरी को दूर करने के लिए हम माली इबादत की उसको सपोर्ट देते हैं, उसको पुष्ट पनाही देते हैं कि अल्लाह या अल्लाह जल्ला मजदुल करीम, अगर मेरी इस इबादत में कहीं कमी रह गई है तो मैं तेरी राह में ये खैरात करता हूँ, मेरी इस इबादत को कबूल फरमा। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहरहाल फितरा देना चाहिए, इसमें सुस्ती नहीं बरतनी चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुफ्ती साहब टाइम पे देंगे हम फितरा। फ़ायज़ा कलाम पढ़ दीजिए, हम सब इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करेंगे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैहि ताला का ये कलाम है और इसमें उर्दू में जो तज़मीम है वो अदीब रायपुरी साहब ने की। मदीने आऊं ऐसे तो नहीं गुन, मदीने आऊं ऐसे तो नहीं गुन, लगी है फिर भी जाने की वही धुन, तुझी से कह रहा हूँ तू मेरी सुन, नसीमा जाने बेबतहा गुजर कुन, नसीमा जाने बेबतहा गुजर कुन, ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, कहाँ तक हिजर का गम या मोहम्मद, कहाँ तक हिजर का गम या मोहम्मद, ये दूरी कैसे हो कम या मोहम्मद, तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद, ज़िरुए लुत्फ सुए मन नजर कुन, ज़िरुए लुत्फ सुए मन नजर कुन, नसीमा जाने बेबतहा गुजर कुन, और मुझे याद अब उस दर के सिखा जा, कोई नगमा मदीने का सुना जा, बराए नजर जा लेने को आजा, बबर की जान मुश्ताकम दराजा, फिदाए रोज़े खैरुल बशर कुन, फिदाए रोज़े खैरुल बशर कुन, नसीमा जाने बेबतहा गुजर कुन, ज़े अहवालम। जायज़ा। अस्सलाम वालेकुम, बरकत रमज़ान में हम आ चुके हैं वापस और आज बात हो रही है लैलतुल जायज़ा के हवाले से और ईद के बारे में, यानी कि चांद रात और ईद के हवाले से। ईद पे हमें ये तो पता है कि हमें कितने फ़ैशन करने हैं और हमें घर में क्या खाने बनाने हैं, सेलिब्रेट कैसे करना है, मगर शरीयत में क्या क्या अहकामात हैं ये जानेंगे अपने उलमा कराम से। सरवत आपा की तरफ आती हूँ। सरवत आपा ये बताइएगा, लैलतुल जायज़ा कहते हैं चांद रात को, इसके कोई ख़ास अमाल हैं, इसकी फ़जीलत क्या है इस्लाम में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये कि दो बच्चे हों जो कि एक क्लास में पढ़ रहे हों, एक बच्चा जो कि हमेशा पढ़ता था, फर्स्ट आता था, दूसरा बच्चा जिसको आते जाते टीचर्स और वालिदैन हर कोई कहता था कि पढ़ लो और अच्छा रिज़ल्ट ले आओ। जब रिज़ल्ट का दिन आएगा तो क्या दोनों बच्चों में कोई फ़र्क नहीं होगा? यकीनन वो बच्चा जो हमेशा पढ़ता रहता था, जो हमेशा फ़र्स्ट आता था, वो जब आज भी फ़र्स्ट आएगा तो वो लोगों से कहेगा कि देखो तो सही कि आज कितने फ़ख्र और गुरूर से वो उछलता कूदता हुआ अपने घर जाएगा। और उसी तरीके से वो बच्चा जिससे पूरे साल कहा जाता रहा कि पढ़ लो मगर उसने नहीं पढ़ा, सही। तो वो आज एक हसरत और पशेमानी की मुंह बोलती तस्वीर होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो इस माह रमज़ान मुबारक में दुनियावी खेल तमाशे में लगे होंगे, ख़रीदारी में इधर उधर अपने कामों में लगे हुए होंगे। यही बात कर रही थी मैं। लेकिन जब लैलतुल जायज़ा आएगी, आखिरी रात आएगी, तो उस वक्त फ़ैसला होगा कि कौन वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने आप को परवरदिगार आलम की मग़फ़िरत और बख्शिश के वास्ते तैयार किया, और कौन ऐसे लोग थे कि जिनको रमज़ान मुबारक, माह रमज़ान मुबारक छू के गुजर गया। तो अब लैलतुल जायज़ा यानी इनाम लेने वाली रात आ गई। अब आज की रात बड़ी कीमती रात है, और इस रात को तसव्वुर करने के लिए अगर मैं और आप ये सोचें कि अगर हम आज की रात को बाज़ारों में गुजार देंगे तो कितनी तकलीफ दे बात होगी, और अगर हम ये सोचें कि आज की रात को हम बाज़ारों में गुजारने के बजाय बल्कि अपने आमाल नामे के लिए हम यही देखते हैं कि आज के मगरिब तक तो बहुत रश होता है मस्जिदों में, मगर उसके बाद जैसे ही चांद नमूदार होता है या चांद नहीं भी होता तो लोग बाज़ारों में निकल जाते हैं झगड़े। जबकि आपको मेहंदी लगवाने वाली औरत जो है वो अपना सर बाल खींच रही होती है सर के, अल्लाह की कसम मैं तो अब जाती ही नहीं मेहंदी लगवाने। मैं तो अपनी बेटी को भी सिखाया हुआ, खबरदार मैं लगा दूंगी तुम्हें टेढ़ी मेढ़ी, ये झमेलों में नहीं पड़ना। मुझे मार्केट जाने से भी आपा सख्त चिढ़ा है। लेकिन जो आखिरी ताक़रात है, ये इस आखिरी ताक़रात के अमाल हैं, अमाल और है आज आखिरी के दिन ताक़रात जबकि हम चांद रात की खुशियाँ मना रहे होते हैं, तो हम जिसे चांद रात कहते हैं वो दर हकीकत माह रमज़ान को गिरिया ज़ारी के साथ अलविदा कहने की रात है। तो इस रात अहले बैत अतहार मुख्तलिफ अमाल सर अंजाम दिया करते थे, लिहाजा हमको भी उनकी ताज़ी करते हुए इन अमाल को सरअंजाम देना है। सबसे पहले गुस्ल करना। गुस्ल करना रूहानी मानवी तज़किये नफ्स के वास्ते एक बड़ी अहमियत का हामिल है। यही वजह है कि हम इस्लामी इबादात में देखते हैं कि गुस्ल की, जैसे गुस्ल जुम्मा वगैरह की बड़ी अहमियत है, ताक़रातों में गुस्ल की अहमियत है। तो लिहाजा अवाइल शब में हमें गुस्ल करना चाहिए, और उसके बाद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना। सही। उसके बाद सूरह इनाम, सूरह कहफ और सूरह यासीन की तिलावत करना जी। और 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ना जी। और माह रमज़ान की अलविदाई दुआ को पढ़ना जो कि सहीफ़ा कामिला और उसूल काफ़ी में दर्ज है। अच्छा। और उसके बाद कुछ नमाजें भी हैं, और उन नमाज़ों में 12 रिकत नमाज, हर रिकात में अलहम्द के बाद 20 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करते हुए हम आज की रात को भी इबादत इलाही में वैसे ही गुजारेंगे जैसे कि हमने इस आखिरी अशरे की मुख्तलिफ ताक़रातों को इबादत इलाही में गुजारा है। इंशाल्लाह आपा बहुत खूबसूरती से आपने वो बात समझाई जिसकी तरफ मैं आना चाह रही थी, और ये हमें बात याद रखनी चाहिए आपा, जैसे कि आपने फरमाया कि ये आखिरी ताक रात भी है, तो इस चांद को देख के बिल्कुल ही बिदकना चाहिए कि घरों से बाहर निकलें और रोडों पे हाड़ा हुड़ियाँ मचाएं। अलविदाई के लिए हमें अल्लाह ताला से बात भी करनी चाहिए, और दुआ आपा जैसे कि आपने कल फरमाया था नशियात के दरमियान के दिल भी दुखता है, रोता है कि पता नहीं अगला साल हमें रमज़ान मिले या ना मिले। अच्छा, जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी जो थी वो रोती थी ना जुम्मतुल विदा पे, तो हम कहते थे कि ये क्या, क्यों अम्मी? तो कहती तुम लोग को नहीं पता रमज़ान मेरा दोस्त है, अगले साल आएगा नहीं आएगा। तो अब वो चीज़ें आपको फील होती हैं, जैसे बड़े हो रहे हैं ना, अब वो जुम्मतुल विदा पे वो चीज़ मुझ पर भी हावी हो गई थी, तो वो अब आप समझ देखिए, आती हैं आप चीज़ें। जितना रमज़ान की इबादत को करीब जानते हैं, जितना उनसे मोहब्बत करते हैं, जितना उनसे उल्फत करते हैं, अगर हमारा कोई अजीज़ घर से जा रहा हो, बिछड़ रहा हो, तो क्या हम गिरिया नहीं करते? सही बात हम है, आहोजारी नहीं करते? सही। अब ये दस्तरखाने रहमत परवरदिगार हाय, बिछा हुआ था, सही बात है। इतना बड़ा मेहमान माह रमज़ान मुबारक हमारे पास था, और अब जब ये माह रमज़ान मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है, तो आप ख़ुद बताइए कि इसके रुखसत होने पर हमें हड़ा हुड़ी खुशियाँ मनानी चाहिए या कि फिर इबादत इलाही सरंजाम देनी चाहिए? बिल्कुल आपा, बिल्कुल आपा। अच्छा, मुफ्ती साहब की तरफ मैं आऊँगी। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि सलमान आलम साहब जो है ईदी मांग रहे हैं मुझसे, और हर 2 मिनट बाद मांग रहे हैं ईदी देंगी आप मुझे बाजी। एक तो बाजी बना ली उन्होंने, उम्र में मैं उनसे छोटी हूँ,
और बातें वो ऐसी कर रहे अच्छा, हैं। सलमान हर एक से ईदी मांग रहे हैं, मसला ये है इनका। इनका शॉर्ट बनाया आप, आवाम से अपील करते हैं इनके लिए डोनेशन के लिए। नहीं, वैसे देखना ये चाहिए कि अगर तो सलमान हकदार है, माशाल्लाह मैंने तो सलमान के बड़े टशन देखे हैं, अच्छा जी, मुझे नहीं लगता कि सलमान हकदार है। सही तो अगर तो सलमान हकदार है तो इसको मांगनी चाहिए, सही। और अगर सलमान हकदार नहीं है तो फिर इसको दुआ को देनी नहीं चाहिए ना मांगनी मुफ्ती चाहिए। साहब, छोटी बहनों को तो हाँ, देनी चाहिए छोटी ना। बहन- अच्छा, बहन मौलाना तो- साहब, वो बहन अमीर हो या गरीब हो उसको देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बहन। और मौलाना साहब, वो जो डिजाइनर वाले बहनों है। कपड़े वाले जो है ना, जरा उनका भी बता दीजिए ना सलमान के टिशन में। हाँ, वो देखे ना आप, ये कि पूरा महीना एक आदमी जो है रोजाना नया सूट पहन कर आए सही बात और है। वो फिर ईदी तलब करे, तो ये तो और हर एक से तलब करे और बार बार तलब करे अच्छा, आपसे भी तलब की है। सबसे। हाँ, माइक ऑन करके बात करते हैं सलमान। देखा, आप जो है ना गलत बात कर रहे थे। ये तो इसलिए mic अल्लाह भी पाक off था। की फजलो करम है मुझ पर कि अल्लाह पाक ने ये सब चीज़ें दी हैं, और आप जैसा पैनल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं क्यों नहीं शुक्र अदा करूं और क्यों नहीं और फिर दुआ उससे जैसी तलब- बात बाजी दी। शुक्र अदा करने की है, बात ईदी मांगने की नहीं है, बात शुक्र अदा करने की है। और अल्लाह का शुक्र जो है वो अकेले में अदा होता है, लोगों नहीं, लेकिन छोटों का तो बड़ों अल्लाह पे हक हक होता है होता है ना, ना, चाहे हक वो होता है। कितने भी वेल हों, लेकिन सेटल्ड मौलाना हों, साहब, बट ईदी तो बड़ों वो पे हक चारों होता बीच है। बैठ के मांगता आपा, है। अब आप ये देखें कि फायजा भी जो है ना इस तरफ, आ इसका रही है। रुझान भी इस तरफ है। सही, छोटी हूँ ना, तरबूजा रंग वो पकड़ ज्यादा रहे हैं, बड़े हैं ना। तरबूजे को देखते हैं। फायजा, ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं इंशाल्लाह सेट पे सबसे ईदी लेके जाऊंगी, नीचे पीसीआर वालों से भी। मैं सबसे छोटी हूँ, सिर्फ एक दिन के लिए। मुफ्ती साहब, ये बताइएगा, ईदी की कोई शरई हैसियत है या नहीं? ये खुशी का इजहार है। देखिए, आमतौर पर हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी खाम ख्याली पाई जाती है कि इस्लाम खुशी नहीं मनाने देता। ऐसा नहीं है, इस्लाम खुशी मनाने देता है, लेकिन इस्लाम खुशी मनाने के भी उसूल मुरतब करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुशी के इजहार कर अगर आप देखें ना, तो पूरी पूरी कुतुब लिखी हुई है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बाज़ मौके पर ऐसा ऐसा खुशी का इजहार फरमाया। मसलन हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वर्दा वन्ना साहबी रसूल हैं, उन्होंने इमाम हसन मुज्तबा को नबी पाक के कंधे पर सवार देखा, तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि कितनी प्यारी सवारी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, देखो तो सही, सवारी तो प्यारी है, सवार कितना प्यारा है। सही। अब ये एक खुशी का इजहार है नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ से, ये एक मोहब्बत का इजहार। अच्छा, हज़रत ज़ैनब कता जो- कलामी माफ करते हुए, माफी मांगते हुए मौलाना साहब, ये वाकया ईद से ही मंसूब है कि हाँ, ईद वाले दिन ही ऐसा हाँ, हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। ईद से ही मंसूब ईद है वाले दिन कि ऐसा इमाम हुआ। हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे नाना जान से कहा कि नाना जान, मदीने के तमाम बच्चों के पास सवारियां हैं, हमारे पास कोई सवारी नहीं। सवारी नहीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाका बन गए, सरकार ने बच्चों को अपनी पुश्त पे सवार कर लिया, और उसके बाद जब किसी ने देखा तो कहा कि कितने अच्छी सवारी है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी तो कहो कि कितने अच्छे सवार हैं। अच्छा आपा, वो जो मंजर जब जहन में आता है ना, तो यकीन करिए दिल ऐसे फटता है कि इमाम हसन या इमाम हुसैन ने अर्ज़ की अपने नाना जान से कि हमारी सवारी की लगाम कहाँ है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फ़ें दोनों के हाथ में दी सुभान अल्लाह, और कहा कि ये तुम्हारी सवारी की लगाम, जिधर तुम मोड़ोगे मैं उधर जाऊँगा। सुभान अल्लाह। दिल फटता है, खुदा की कसम आपा, ये ऑन स्क्रीन ना हो तो मैं तो इस तरह की हदीस पढ़ता हूँ तो मैं कई लम्हात और कई घंटों तक मेरे ऊपर वो कैफियत सवार रहती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कितनी मोहब्बत की है अपने इन दोनों नवासों से और अपनी उस बेटी से, सैयदा खातून जन्नत से। तो बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा खुशी का इजहार फरमाया करते थे, और उलमा ने आपकी खुशी के इजहार पर पूरी पूरी किताबें लिखी हैं। सुभान अल्लाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ खुशी से मना नहीं फरमाया। बिल्कुल। और तोहफा देने से मोहब्बत भी बढ़ती है, भी ये हदीस तो हदीस मुबारक भी है है। कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तोहफा दिया करो, इससे मोहब्बत तो बढ़ती है। ईदी भी देना जायज जी है। हाँ। तो मैं इंशाल्लाह आज सबसे ईदी लूंगी। जाने से पहले जाते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे बरकत रमजान में। तनम तनम
फरसुदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह तना फरसुदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पर पशमुर्दा वारा सिया या रसूल अल्लाह जो सूए मिस्कीने नादारी फिदाए नक्शे नालैनत फिदाए नक्शे नालैनत को न जाया रसूल अल्लाह तनम जिक्र पशेमाया रसूल अल्लाह पशेमानम पशेमाया रसूल अल्लाह तना फरसुदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। बहुत शुक्रिया सलमान। मुफ्ती साहब, एक मेरा अहमकाना सा सवाल है। मुझे कुछ यूँ याद है कि बचपन में मैं सुनती थी कि गाना जो है वो या सेलिब्रेट करना वो जायज़ होता है ईद वाले दिन। हम सुनते हैं ये लोगों से सोसाइटी में। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास बाज़ बच्चियाँ आई ईद के दिन। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वर्दा अन्नस हदीस की रावी हैं। उन बच्चियों ने आके कुछ अशार गुनगुनाना शुरू किए और वो अशार भी ऐसे थे कि जिनमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की तारीफ़ थी और इसी तरीके से दीन मतीन की तारीफ़ थी और ईद के दिन का कुछ तज़किरा था। इतनी देर में हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी हाज़िर खिदमत हो गए, चूँकि खुसरे रसूल हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर इनकी साहबजादी हैं तो महरम है उनके, तो वो भी आ गए। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को इशारा करके उस बच्ची के बारे में कहा कि इसको कोई खामोश हो जाए कि नबी पाक के सामने अशार गुनगुना रही है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर आज खुशी का दिन है, इसको अपनी खुशी का इजहार करने दो। खुशी का इजहार करना मना नहीं है, जायज़ अशार के ज़रिए से, जैसे इन्होंने कुछ अशार पढ़े, इन अशार के ज़रिए से नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाँ मना नहीं है। आप अलैहिस्सलाम बाकायदा इसका एहतमाम किया करते थे, मना नहीं फरमाते थे। देखिए ना, मदीने में आप तशरीफ़ लाए या तैबा, और या आपने तैबा। आके लोगों से पूछा
कि भाई तुम लोग किस दिन खुशी मनाते हो? उन्होंने कहा हम आशूर में खुशी मनाते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मदीने के जो लोग थे वो यौम आशूर का रोज़ा रखते थे और अगले दिन खुशी मनाते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हम 2 दिन खुशी मनाएंगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ईद उल फितर के 2 दिन खुशी मनाया करते थे। बाकायदा तौर पर ये अहादीस मौजूद है। यहाँ पर मैं एक हदीस और सुनाना चाहूँगा। इमाम मुंजरी ने इस हदीस को नकल किया है। होता ये है कि इस हदीस को सुनाने से पहले थोड़ा सा मैं एक इसकी तमीदी 1 मिनट में एक गुफ्तगू अर्ज़ करना चाहूँगा बात कि होता ये है कि मज़दूर जब मज़दूरी करता है और वो मज़दूरी करके शाम को जब अपने आका के पास, अपने मालिक के पास जाता है तो वो जाके अपने आका का गिरबान नहीं पकड़ता, उसके ख़िलाफ़ बगावत नहीं करता। हम पूरा महीना रोज़ा रख के भूखे प्यासे रह के दिन को कुरान पढ़ के, रात को तरावी पढ़ के, तिलावत करके, सदका खैरात करके हम बिल्कुल इस तरीके की हरकत करते हैं। चांद रात के आते ही ऐसा नहीं करना। बिल्कुल हम अपने रब के खिलाफ बगावत पर उतर आते हैं। नबी पाक ने फरमाया जो आदमी चांद रात को इबादत करता है अल्लाह ताला उसका दिल उस दिन मुर्दा नहीं करेगा जिस दिन सबके दिल मुर्दा हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हमने भी उन लोगों में शामिल करे। छोटी सी ब्रेक का वक्त आ गया है, वापस आएंगे बरकत रमज़ान में। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा, बहुत सारी बातें करनी है। बरकत रमज़ान में खुशामदीद। हम लोग वापस आ चुके हैं और शुरू हो चुकी है इफ्तार मज़ेदार। अच्छा जनाब, ईद के आप लोग प्रोमोज देख रहे होंगे। स्पेशल शो जो हमारा हुआ है न्यूज़ 1 की तरफ से, उसमें शेफ़ समरीन भी थी और उन्होंने वहाँ पे एक ऐसी मज़ेदार सवैयों की, क्रिस्पी सवैयों के कपकेक्स बनाए हैं। तो कपकेक्स भाई मुझे शेप अच्छा बाबा चले आप कपकेक बोलिए। हाँ, कपकेक थे वो मेरे, ठीक है। तो मुझे इतने मज़े के लगे थे कि मैंने समरीन को 2-3 दफ़ा कॉल भी की और वो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो मोहल्ले में बांटने के लिए और घर वालों में बांटने के लिए वो बनवा लूँ, खुद बना लूँ या किसी को बता दूँ तो वो बना के दे दे। मगर आज आसानी ये हो गई कि वही क्रिस्पी सवैयाँ जो है हमें बॉल्स की सूरत में मिलने वाली हैं। तो अब मुझे लग रहा है अगर मुझे ये आ गया तो ये मैं खुद बना सकती हूँ बहुत आसानी से, है ना। बहुत आसान है, मज़े का बनता है ना ये। शुरू करें। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। हमने सेवैयों को इसमें भूनना है। मैंने बहुत बारीक करके सेवैयाँ तोड़ ली थी जो नॉर्मल होती हैं। अच्छा एक ब्रांड है वो बहुत पुराना है, तो आपने भी बचपन से देखा होगा, येलो कलर का है, उसका कवर ट्रांसपेरेंट होता है ना। बस उसके बाद बहुत सारे ब्रांड्स ने भी इंट्रोड्यूस करवाया है। एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं उनकी एक्चुअली कोई क्लास कंडक्ट कर रही थी, समझ तो गई। ठीक है ना। उनकी क्लास में उन्होंने मुझे अपनी सेवैयाँ दी करने के लिए, बट वो टेस्ट में नो डाउट इट वाज अमेजिंग, बट उसका जो कहना चाहिए ना गेज था या थिकनेस थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो उसमें फिर मुझे जो है ना शेपिंग, वैसे आप बना लें जैसे शीर खुरमा बनाते हैं या दूसरी सेवैयाँ, लेकिन अगर कोई शेप कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसका देखें आप ये कितनी बारीक है, दिखा दें प्लीज़ कैमरे में। ये बिल्कुल बारीक वाली हमें सेवैयाँ चाहिए होंगी, ठीक है। ये करना है और उसको हमने इस तरह से करके भूनना है। मैं बता दूं कि समरीन से जो मैं खुद सीख रही हूँ, मैंने एक बात सीखी कि सवैयाँ जितनी श्रेडेड हों उतना मज़ा आता है। समरीन की ना बिल्कुल कचूमड़ बना हुआ होता है और वो मज़ा देती हैं क्योंकि एक एक लगती है ज़ुबान पे। जो लंबी वाली होती है उनको तो मुंह में संभालना ही मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। फिर समरीन भूनती काफ़ी देर तक है और हल्के चूल्हे पे। कोई भी मीठा बनाने के लिए सब्र दरकार होता है, बिल्कुल हम सब में बहुत कम है। मगर समरीन जो है ना तसल्ली के साथ भूनती हैं जब तक खुशबू ना आ जाए। और इलायची हम इसके बाद ऐड करते हैं, ठीक है ना। अभी समरीन अगर आपको इस वक्त थोड़ी सी स्लो लग रही हैं, इम्तिहान अच्छी तरह लेती हैं। बिल्कुल आप हमने कहा ईद आने वाली है, अब पहले जरा अच्छी तरह हम ले लें। बिल्कुल। अब देखिए ना, अब अगर कल नहीं होती है ईद तो फिर हम कोई एक और मीठा आप लोगों की फरमाइश पे, या मीठा या नमकीन जो आप कहेंगे हम वो बना लें। बिल्कुल ठीक है ना, ऐसा ही है। तो बना लेंगे। अच्छा इसको भून रहे हैं जब तक ये वाला स्लॉट जो हमारा बन रहा है हमारे पास, डाल दें साथ ही डाल दें। अच्छा इसमें वही दुआ 3 ऑप्शंस हमारे पास, ये मैंने होल इलायची। अच्छा ठीक है, देखिए जी हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक हमारे पास होती है होल इलायची कंप्लीट, वो आपने क्या किया, जैसे ये मैंने इस वक्त करके रखी हुई है, ठीक है ना। वो आपने पूरा छिलकों के साथ उसको अच्छी तरीके से कूट लिया, ठीक है जी। एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये हो गया कि आपने साबुदाने डाल दिए,
ठीक है जी। और तीसरा ऑप्शन ये हो गया कि आपने सिर्फ दाने निकाल के उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया पाउडर फॉर्म में। ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि वैसे तो हर चीज़ आपको पता है रेडीमेड मिल जाती है, लेकिन काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, गरम मसाला हो गया, ज़ीरा हो गया, ये वो चीज़ें हैं जो फ्लेवर इन्हांसर के तौर पे यूज़ होती हैं। इनको अगर हम फ्रेश ही कूटें भून कर, जो भुनने वाली चीज़ें भूनकर डेफिनेटली, और इलायची तो डेफिनेटली हम भूनते नहीं हैं, डायरेक्टली डालते हैं, तो इनको फ्रेश अगर कूटेंगे ना तो इसका फ्लेवर ही अलग आता है, आपकी डिश का बिल्कुल फ्लेवर चेंज हो जाता है। सही है। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से इमेजिन करने लग गई थी ना, सवैयों में ऐसा घूम हो गई थी कि मैं खा रही होंगी और आवाज़ आएगी सही। अच्छा, इसको अगर आपको ये क्रंची वाली आवाज़ नहीं चाहिए तो इसमें थोड़ा सा पानी, नहीं, हमें क्रंची वाली चाहिए। हम क्रंची वाली बना रहे हैं, हम वही बना रहे हैं। आप हमारा मूड ना खराब करें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं उनको भी तो हमें ज़रा कंसिडर करना है ना। वो याद आ गया तो मुझे मेरे। हाँ, तो उन लोगों के लिए आपने ये करना है कि थोड़ा सा ना इसमें पानी ऐड कर देना है, तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। बॉल तो बड़े आराम से बन जाएगा आपका। बॉल बन जाएगा। इवन वो जो टार्ट्स हमने बनाए थे ना, वो वाली शेप भी आ तो जाती है, लेकिन फिर आपको उसको कप केसेस में ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपना शेप जो है ना सही से रहेगा नहीं, वो तोड़ देंगे। ठीक है जी। टैलेंट है भाई कपकेक बनाना सवैया का। अल्लाह, मैंने कहा बहन बॉल्स ही बना दो तो आराम से बना तो लूँ मैं। हाँ, मुझे तो मोहताज ही हो गई, कपकेक कौन बनाए। वैसे उसका भी तरीका आपको आसान बताऊं? हाँ। आप ये करें कि आपने कपकेक के अंदर रखा, केसेस के अंदर जो होते हैं ना हमारे, और उसके बाद कोई ढक्कन ले लें, ये ले लें, कोई ले उसके ऊपर से, लेकिन उसको ग्रीस कीजिएगा और हाथ से ऐसे ऐसे दबाएं, बन गए। ढक्कन को ग्रीस करूँ ना? पहले कहाँ थी आप? मेरी जिंदगी के 29 साल मुझे आप ना मिली। यानी आप बहाने से ये बता रहे हैं 29 साल की 30वां नहीं लगा अभी मेरा। नहीं लगा। अंडर 30। हाँ, बस 1 महीना रह गया, 1 जून। आपको पता है मेरे जितने सर्कल के लोग हैं ना, चाहे बड़े या छोटे, वो मुझे कॉल कर करके मुझसे रेमेडीज पूछ रहे होते हैं। किस चीज़ की? हर चीज़ की 3 तरह की होती है ना रेमेडीज। एक किचन रेमेडी होती है, एक ब्यूटी रेमेडी होती है, एक हेल्थ रेमेडी होती है। अच्छा, तो ये होता है। अच्छा जी, ये भुन गई हैं हमारी सेवइयाँ, देखें खुशबू, आई होप दुआ आपको अच्छी सी आ रही होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा चूल्हा जो है ना हल्का करेंगे। ठीक है, हल्का करने के बाद, ताकि क्योंकि अब हम इसमें डालने वाले हैं मक्खन। ठीक है जी, हम इसमें डाल रहे हैं मक्खन। कोशिश करें कि इसमें वो जो एक मार्जरीन आता है, वैसे तो आपको पता है मार्जरीन इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट वंस इन अ ब्लू मून तो चलता है ना। पता है आप क्या कह रही हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, उसका बहुत अच्छा मज़े का टेस्ट आता है। ठीक है जी। इसको देखिए चूल्हे से हटा के खुशबू कितनी प्यारी आ रही है ना इसकी। इसीलिए तो हमने, आपको पता है कुछ लोगों के कान भी खाते हैं, कुछ लोगों की नाक खाती है, जैसे आप कहती हैं ना आंखें खाती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो ये NLP में भी हम लोग पढ़ते हैं, जो साइकोथेरेपी की सबसे एडवांस फॉर्म है, जिसमें मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। कुछ लोग जो होते हैं वो आंखों से देख के समझते हैं, उनका लर्निंग जो होती है वो आंखों से होती है। वही लोग आंखों से खाते हैं, उनको देखने में अच्छी लगी ना तो जायका जैसा भी हो वो खा लेंगे। बिल्कुल कुछ सही। लोग नाक से खाते हैं और हर चीज़ नाक से होती है उनकी, यानी कि उनको कहीं की स्मेल पसंद आ जाए ना तो उनको वहाँ पे अच्छा फील होगा, चाहे वहाँ पे उनको डंडे भी पड़ रहे हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे अगर उनको खुशबू अच्छी आ जाए खाने से तो वो खाने में इंटरेस्ट लेंगे। कुछ लोग साउंड वाले होते हैं, आवाज़ से खाने की तरफ 5 सेंसेस यानी कि दौड़ते हैं। 5 सेंसेस। कुछ लोगों को टच करके अगर अच्छा महसूस ना हो, आई थिंक मैं टच वाली हूँ। मुझे जो है ना अगर हाथ अच्छी फीलिंग ना देना, जैसे मुझे चर्बी को हाथ लगा के कुछ होता है। अच्छा, हाँ सही। अच्छा, देखें नहीं खा सकती मैं चर्बी वाला। ओके, अब हमने इसमें क्या किया दुआ कि हमने इसमें जब अच्छी सी खुशबू आ गई, आप देखा था आपने, मैंने चूल्हे से हटा लिया था मक्खन डालकर ताकि ये जल नहीं जाए। जब इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे आपको, ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, मक्खन डाला कितना था हमने इसमें? तकरीबन ये वाले 2 टेबल स्पून। बिल्कुल ठीक, वाह भाई दुआ, ज़बरदस्त। मलकानी हो गई। 1 पैकेट सेवइयों में 2 टेबल स्पून हमने क्या डाला? मक्खन डाला। और तकरीबन अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे आधा कप के करीब। ठीक है जी। गोले गंडे के ऊपर तलवाते थे अंकल को, महल नहीं डाला आपने, उसको वो महल डाल के दिया। अच्छा जी, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है वरना हमारी शेपिंग में प्रॉब्लम आएगी। चॉकलेट वाली भी बन सकती हैं सेवइयां। क्यों नहीं बन सकती? आप इसकी बॉल बना के ना चॉकलेट ड्रिजल कर दें, हाय वहीं गिर जाएं आप, वहीं कुछ हो जाए आप। जबरदस्त। अच्छा, समरीन को असल में आज माइग्रेन भी हो रहा है और माइग्रेन के साथ ये खड़ी नहीं है गर्मी में।
बस क्या करें, देखें अस्सलाम वालेकुम, ईद से वालेकुम पहले। अस्सलाम, ईद थैंक यू। अच्छा ये सलाम इसलिए था। नहीं, समरीन और सरवत आपा ईदी दे चुकी हैं मुझे, मेरे बड़े मुझे ईदी दे चुके हैं, आज मैंने अपने छोटों को दी है। ये देख रही हैं आप वापस से कैसा मैं दुआ जो है बहाने कैसा मैं बहाने गायब हुई हूँ ना, नहीं 3 लोगों से फारिग हो गई हूँ, मुफ्ती साहब, सरवत आपा और समरीन हाँ। से। और कितने मजे से कह दिया, क्या पता दुआ मैं आपसे छोटी हूँ। ऐसा हो नहीं ओह सकता, माय गॉड। हुआ भी तो मैं मानूंगी नहीं। अच्छा चले जी, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसमें अगर ऐड करना चाहते हैं अंदर, तो जो ड्राई फ्रूट आप इसके अंदर ऐड करना कर चाहते हैं वो देना। कर दें। अरे ऊपर से डालेंगे हम इसमें कप्स के अंदर कौन ना। है यार ये? ये है समरीन जुनेद। ऐसा यार खाने में हाथ नहीं डालने देती मुझे। आप डालेंगी ना, अब आप डालेंगी ना। भाई बिल्कुल कौन है डालें। तुम्हारा, पहले ही बताओ। माइक ऑन। ऑन है? हाँ, मैं कह रही हूँ उनको बनाने दें तो हम खा लेंगे अच्छी तरह। हम पता नहीं क्या कर दें अपने पास से Oh ऐड my करके God, चीज़ें, ऐसा। टेस्ट खराब ना हो फायजा जाए। ज्यादा होशियार है। अल्लाह फायजा, मैं तो समझती थी तुम चुप करके बैठी रहती एक जगह पे। भाई रोज़ा खोलना है ना, परफेक्ट चीज़ चाहिए। अच्छा, फायजा उन लोगों में से इसमें है। सेवइयों का कितना पैकेट था? ये सेवइयों का 1 पैकेट है, दूसरा अल्लाह, हमारे मुझे पास ready थोड़ा है। सा आसरा कहीं से करीब आते आते सब बोलने लगे सेट पर। बोलने सब लगे, बोलने बड़ी लगे। जुबान चलने लगी तुम्हारी। वो व्हाट्सएप मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था आज चांद निकलना है, नहीं निकलना, आज रात को बताएंगे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। बिल्कुल क्या जी। समझ रही हो नहीं तुम? नहीं वो अब नहीं है। रख लेंगे, कल फिर मिलेंगे। हाँ, अब्दुल खबीर आज़ाद साहब है। उनके शागिर्द हैं वो? नहीं, वो बादशाही मस्जिद के इमाम साहब हैं। अच्छा जी, अब वो है रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन। जबरदस्त देखिए क्या होता है, जी। साइंस का तो यही है कि अभी तक चांद की पैदाइश भी नहीं हुई। अच्छा, देखिए अल्लाह की मर्जी क्या है। सही सही। मुफ्ती साहब आप दुआ करेंगे जब आज अफ्तार से पहले? आपकी दुआ पे हमें बहुत ईमान और भरोसा मैं है। तो यही दुआ करूंगा कि अल्लाह करे आज चांद नजर ना आए, ओ माय गॉड। एक दिन और मिल जाए, क्योंकि रमज़ान मुबारक अल्लाह, रहमत परवरदिगार का है। जी हाँ, एक दिन और अल्लाह की रहमतों को लूटने का मौका मिल जाए। बड़ों की बातें बड़ों की होती हैं। अब आप देखें, मुफ्ती साहब और सरवत आपा तो यही दुआ कर रहे हैं। फिर हम लोग कल दोबारा मिल लेंगे एक दफ़ा और बिल्कुल मुलाकात हो जाएगी हमारी। अच्छा देखें जी, अब हम क्या करेंगे, ये हमने लिया है एल्युमिनियम फॉइल। ये आपका जितना किसी भी बॉटल का कैप ले लें, ठीक है। मैं ये यहाँ रखूँ ताकि कैमरे में नज़र आ जाए, राइट। किसी भी बॉटल का कैप ले लें और उस पर रखने के बाद इसको, अच्छा ये जो शाइनी वाली साइड है ये आपने ऊपर रखनी है और ये रख के आपने इसको दबा दिया ऐसे, ठीक है, दबा दिया, ठीक है। और बस और कुछ भी नहीं करना, आपने इसको दबाना है अच्छी तरीके से, साइड्स ऐसे बंद करनी है और बंद करने के बाद अच्छी तरह दबाइएगा, ठीक है। और उसके बाद कैप बाहर निकालना, आपका कप तैयार है। अगर इतनी सी चीजें हमें क्यों नहीं आती हमारे माइंड में? हमारा दिमाग तो सारा चपड़ चपड़ करने में लगा देखिए, होता है। कहते हैं ना ज़रूर। अब ये देखें आप इसको, और मज़ीद अगर आप इसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इससे छोटा कैप लें, समझ गई। इससे छोटी फॉइल लें और इसके अंदर रखें और बस सेंटर मुझे में हाथ करके पकड़ाएं पेटल्स। मैं 5 आंखों ही पकड़ लूंगी। चले, ठीक है। क्या कपकेक का ये। इन्होंने वो बनाया है भाई। मोल्ड बन गया और ये हमारी बॉल बन गई। ये हम फ्रिज में रख देंगे ना? बिल्कुल, आपकी ये बॉल तैयार है। ये आपने Crispy इसके अंदर रहेगी रखी, बिल्कुल क्रिस्पी रहेगी, मज़ेदार। और आप इस पे जो टॉपिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। ये इसमें मीठे के लिए क्या किया है समरीन आपने? कुमेल, कुमेल, अच्छा अच्छा। कंडेंस्ड मिल्क, कंडेंस में कट करें, ब्रांडिंग हो गई मुफ्त में। फ्री में ब्रांडिंग हो गई। वो असल में आपने देख लिया होगा ना। चलें दुआ, अब हम जल्दी जल्दी, आप क्या करना पसंद करेंगी मुझे ये बताइए। इन मैं दोनों कुछ काम में नहीं। से कुछ भी नहीं करेंगे? नो प्रॉब्लम, कर लूं? नहीं नहीं, आप इतना अच्छे कपड़े पहनी हुई हैं, छोड़ दीजिए आज। अल्लाह, वो आज बात आपने नहीं ना, आप इतनी अच्छी लग रही है, दुआ बात आप ये छोड़ दे। कहीं मैं शक न लूं। हाँ, वो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। एक दफ़ा फिर दुआ देख आज लीजिए, सिर्फ खाना ये हमने पसंद रखा करेंगी। और रखने अच्छा, के बाद खाना आपने पसंद इसको ऐसे, आप पूछ रही ना आप क्या पसंद करेंगी दुआ, मैंने कहा आज दुआ सिर्फ खाना पसंद खाना करेंगी। पसंद खाना करूंगी पसंद मैं। करेंगी, बिल्कुल हाँ। ठीक। ठीक है जी, हमने इसको इस तरह से बंद करना है अच्छे से, नीचे से इसको अच्छा, टाइट ये करें। तो कर सकती हूँ मैं। कर लें, ये तो कर सकती बिल्कुल हूँ। कर ढक्कन तो दे मुझे आप। बिल्कुल नहीं, ये लीजिए, ठीक है जी। इस तरह बनाते जाएं और इसके पेटल्स को फिर बल्कि हल्के हाथ से खोलिएगा ताकि इसके एजेस ख़राब ना हो। ये आप एज अ गिव अवे लेके जा सकते हैं ईद में, किसी के घर, आपके घर कोई मेहमान आ रहा है तो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका साइज़ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, कपकेक्स का भी, इन केसेस का भी, जिस साइज़ का बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है जी। और ये आप इस पर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दें। मुझे अब पता चल रहा है मेरे अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई स्किल नहीं है। बिल्कुल भी, फूल को मैं फोला बना दूंगी, बना चुकी हूँ। मेरा फूल तो चेक कर ले आप। कोई बात नहीं। तो अच्छा मैं आपको बताती हूँ, दिखाइए। आपने पता है क्या कि आपने उसको नीचे से प्रेस नहीं किया, पकड़ें इसको ऐसे,
हाँ इसको हाथ से, यस यूं कर इतना इतना, ओह माय गॉड। बस इसको ऐसे ऐसे, फिनिशिंग खुद आ जाएगी। कीजिए हाथ से, नहीं दूसरे हाथ से, एक हाथ से पकड़े, यस ऐसे। बड़े डिटेल काम है, हम तो नहीं ऐसे कोई डिटेल नहीं है, फौरन हो जाएगा दुआ, बड़े मज़े का काम है। देखिए हो गया, निकाले बाहर, निकल आया, कहाँ मुश्किल है। बस इसके साइड्स खोल दीजिए। इसमें डलेगा सवैयों का लड्डू, वो मैं खाऊंगी फायजा से छीन के। और भी बन जाएंगे, नो इशू, हमारे पास बचा हुआ। देखिए कितना लड़ाई simple था। करके खाने में जो मजा है वो हाँ, वैसे ये तो सीधे है। सीधे रास्ते खाने में ये तो बड़ा है, मजा ये तो है, ये तो है। ओए होए होए। और आप ये देखिए दुआ, अलग से दिख रहा है मेरा फूल, बेरंग बेबू बेजायका। और मज़े की बात ये दुआ, आप ये देखिए, हमने आपको बताया था कि इसका जो मैट साइड है वो हम अंदर रखेंगे, शाइनी बाहर रखेंगे, है ना। जब भी मैं बोलूं मैट साइड अंदर, जी हाँ, शाइनी बाहर, इतना तो मुझे समझ भी नहीं आया कि मैट भी था कोई, अब मुझे एहसास हुआ है। बिल्कुल। देखिए करते ब्रेक करते ले लें आप ब्रेक ले लें, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे और ये सवैयों के लड्डू होंगे तैयार, तैयार। बिल्कुल तैयार। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में हम आ गए हैं वापस, और मैं लोग बिजी डू नथिंग नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ इस वक्त कुछ यहाँ पे। हमारी जो है वो जो कैरिंग बॉल्स थी, जो ये एल्युमिनियम फॉयल था बॉल्स को कैरी करने वाला, वो रेडी कर लिया हमने ब्रेक में। और अब मैं ये पिस्ते डाल के सजा रही हूँ। इन्होंने मुझे प्रैक्टिस करवाई ये एल्युमिनियम फॉयल के फ्लावर्स बनाने की। और मैं ये कहूँगी कि दुआ इज़ अ गुड लर्नर। दुआ ने बड़ी जल्दी से सीख भी लिया और मुझे अच्छे बच्चों की तरह करके भी दिखा दिया। यस। अच्छा, ये कोर्सेज कितने टाइम के होते हैं? अगर जैसे कोई औरत बिजी है, मतलब देखिए बच्चों वाली है, अब वो 6 महीने का तो नहीं कोर्स कर सकती, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। लेकिन दुआ मैं ये समझती हूँ, आपको पता है मैंने जब अपना व्हेन आई गॉट माय डिग्री ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन, उसके बाद मैंने कोई कोर्स नहीं किया सच कुकिंग का। ये सेल्फ क्रिएशन होती है। अगर आप क्रिएटिव हैं, आपके माइंड में, अब एक दिन आपको क्या हुआ, मेरे पास केसेस नहीं थे, कप केसेस, मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मुझे तो गिव अवे बनाना है, देना था मुझे। फिर मैंने अपना कैबिनेट खोला, सोचने लगी क्या करूं, फिर आई गॉट दिस फॉइल। मैंने कहा हाँ, ये मैंने खुद से क्रिएट किया। अच्छा, ये वही वाली बात कि आपके अंदर होता है, ये आपके अंदर होता है, ये है ना। इजाद की माँ है, इजाद की माँ है। पिस्ते मैं बाद में खाऊंगी। जी बिल्कुल। ये सेकंड स्लॉट हमारा बाकी है ना अभी, ये बॉल्स भी हैं। ओह माय गॉड, ये तो हम घर भी लेके जा सकते हैं। प्लीज मेरे साथ आज कोई बेईमानी ना करे। कि मैं ले जाऊं, शॉट बना लें, इसका शॉट बना लें जब तक मैं अपनी सीट पे जा रही हूँ। बिल्कुल। बहुत क्रिस्पी होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। और वापस मैं अपनी जगह पर आऊँ, देखते हैं कि आज चांद रात होती है कि नहीं। हमारे कुछ सवालात थे चांद रात और ईद के हवाले से। आपा ये बताइएगा कि हम लोग बचपन से सुनते हैं कि बड़ों में भी अगर कोई हम इख्तलाफात देख लेते हैं तो हम देखते हैं कि ईद पे तो वापस वो रीयूनाइट करते ही करते हैं। तो इस हवाले से कोई अल्लाह ताला या आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई हिदायत दी हो, कोई अहकामात हो कि ईद पे हमने इस तरीके से रीयूनियंस फैमिली की करनी है, और जो इख्तलाफात हैं हमारे दिलों में कदूवतें हैं वो ईद से हम मंसूब कर देते हैं। आई थिंक ईद से मंसूब नहीं करनी चाहिए, ये डेली मामूलात में होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि ईद का दिन है, गले आज तो लग जा जालिम वाली बात होती है। और मज़हब इस्लाम में ईद का दिन, जैसे मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ईद का दिन वो दिन है जिस दिन इंसान कोई गुनाह ना करे, जिस दिन किसी मईसत का इर्तिकाब ना करे, तो वही ईद का दिन है। तो अब जब हम ईद के दिन से मुराद लेते हैं तो दर हकीकत हर वो दिन ईद का दिन है, लेकिन ये क्योंकि ईद उल फित्र जो है 30 रोज़ों के शुक्राने के तौर पर परवरदिगार आलम ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ की है, लिहाजा इस ईद उल फित्र को हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सबको राज़ी रखें, हम सबको मनाएं, हम सबको मोहब्बत का सलूक करें। और अगर मनाने की बात आ गई तो सबसे पहले अपने परवरदिगार को मनाएं। अगर रब को मना लिया तो दुनिया यूं ही मान जाएगी। सही है। और अगर रब ना मान सका तो फिर क्यों किसी को मनाना बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आपा, मुफ्ती साहब से एक जहन में मेरा एक सवाल था कि मुफ्ती साहब, जैसे जुम्मे की हमें पता होता है कि हमें 5 सुन्नतें पूरी करनी है। जैसे सुरमा लगाना है, जो मुझे याद है, मैं वो शेयर कर रही हूँ, पता नहीं सही है नहीं। सुरमा लगाना है, खुशबू लगानी है, साफ़ कपड़े पहनने हैं, नहाना है, गुस्ल जुम्मा है, और वो मस्जिद पैदल जाना है। ठीक है, ईद के हवाले से सुन्नतें हैं। ईद के हवाले से जो सुन्नतें हैं, मैं चाहूँगा कि नाजरीन बड़ी तवज्जो से सुने। जी जी। और ये खुशी वाली सुन्नतें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद वाले दिन हत्तल इम्कान नए कपड़े ज़ेब तन फरमाते थे। अच्छा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईदगाह की तरफ जाने
से पहले बाकायदा मीठा तनावुल फरमा के जाते थे। माशाल्लाह। और घर पे जितने लोग होते थे उनको भी मीठा खाने की तरगीब इरशाद फरमाते थे। अगर मीठा ना होता तो नबी पाक अलैहिस्सलाम खजूर खा के तशरीफ़ ले जाया करते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से जाते थे ईदगाह की तरफ, उस रास्ते से आते नहीं थे। इसकी भी तो कोई आज जो है वो अंग्रेज़ ये दावा कर रहे हैं कि मैंने वन वे ट्रैफिक का जो है वो रूल निकाला है। ऐसा नहीं है। वन वे ट्रैफिक का रूल नबी पाक ने खुद इजाद फरमाया था। सुभान आप अल्लाह। अलैहिस्सलाम जहाँ से तशरीफ़ ले जाते थे वहाँ से वापस नहीं आते थे। इसकी दो बड़ी ईमान अफरोज़ वजूहात, हाँ, मैं वही लिखी है। सोची थी इसकी कोई बड़ी वजह ईमान होगी। अफरोज़ वजूहात लिखी है मुहद्दिसीन ने। एक वजह तो ये लिखी है कि चूँकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए लोग रास्ते में खड़े हुआ करते थे, और दूसरी वजह और ख़वातीन भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना चाहती थी तो वो पर्दे में नबी पाक अलैहिस्सलाम को जाते हुए देख लिया करती थी। सुभान अल्लाह। और ताकि जाते हुए जो लोग देखें तो वो फिर वापसी पे भी वही ना देखे ना, तो वापसी पे दूसरा रास्ता नबी अल्लाह पाक जी। अलैहिस्सलाम इख्तियार फरमाया करते थे ताकि सबको नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाए। और दूसरी वजह नबी पाक अलैहिस्सलाम के रास्ता बदल के जाने और आने की ये है कि मुफस्सिर मुहद्दिसीन ने लिखी है कि चूँकि नबी पाक अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मुनाफिकीन पर आप अलैहिस्सलाम का रौब बैठे, कुफ़ार पर आप अलैहिस्सलाम का दबदबा बैठे, और आप अलैहिस्सलाम ये बताना चाहते थे कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर आज देख लो लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मैं अकेला चला था इस दीन की दावत लेकर, और आज देखो मेरे साथ कितने लोग मौजूद हैं, ताकि मुनाफिकीन पर दीन का रौब और दबदबा हाय अल्लाह कायम जी, हो। सही बात उसकी एक वजह ये भी थी। तो ये ईद की सुन्नतों में से सुन्नतें हैं। और फिर ईद की सुन्नतों में से ये भी है कि मर्द हज़रात ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं। ईद की नमाज़ पढ़ना मर्द हज़रात पर वाजिब है। सारी रात जागते रहते हैं और सुबह फजर की नमाज भी नहीं पढ़ते, जो फजर की नमाज है उसको भी छोड़ देते हैं, जो फ़र्ज नमाज जी, है। जी, जी, जी। चले ईद की नमाज पढ़ना तो वाजिब है, ये जो फजर की जो नमाज है ये वाजिब नहीं, फ़र्ज है, इसको भी तर्क कर देते हैं। और फिर यहाँ पर एक ख़ास जो ईद के दिन का ख़ास अमल है, नबी पाक अलैहिस्सलाम यतीमों की, गरीबों की, फ़कीरों की, मिस्कीनों की खबरगिरी फरमाया करते थे। आप अलैहिस्सलाम मदीने के जो गरीब लोग थे उनकी बाकायदा तौर पर बाज़ पुरस फरमाया करते थे और मालूम करते थे साहबा को भेज के कि पता करो उसके घर पे राशन पहुंचा है या नहीं पहुंचा, वगैरह वगैरह। और यहाँ पर मुझे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदा वन्ना के वो वाक़या याद आता है कि जब हज़रत उमर फ़ारूक आपके विसाल के बाद एक अंधे को खाना खिलाने के लिए हज़रत उमर फ़ारूक तशरीफ़ ले गए। लोगों से पूछा कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर क्या क्या किया करते थे, तो बताया कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रोज़ाना जाके एक अंधे को भी खाना खिलाते थे। हज़रत उमर फ़ारूक गए, उसको खाना खिलाया, उसके मुंह में जैसे लुकमा डाला तो उसने बुलंद आवाज़ से पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि आप ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क्यों पढ़ रहे हैं? कहा कि मुझे आज यकीन हो गया कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ अकबर फौत हो गए। कहा वो कैसे? कहा कि वो खाने के लुकमे ठंडे करके मेरे मुंह में डाला करते थे, आपने मेरे मुंह में गरम लुकमा डाल दिया है। इस कदर हमारे असलाफ यतीमों की, गरीबों की, मिस्किनों की, फ़कीरों की खबरगिरी फरमाया करते थे। और आज एक हम है कि ईद आती है तो हमारा दस्तरखान सजता है और हमें ये परवाह नहीं होती कि मेरे पड़ोसी के बच्चे ने कपड़े पहने या नहीं पहने, मेरे पड़ोसी के घर पे अच्छी डिश पकी है या नहीं पकी, उसके घर पे मीठा पका या नहीं पका। आप यकीन कीजिए ऐसी इबादत, ऐसी रियाज़ात, ऐसे मुजाहदात, ऐसे मुराकबात बेकार, जिनमें यतीमों की, गरीबों की, फ़कीरों की जो आपके पड़ोसी हैं और बिलखुसूस जो आपके बहन भाई हैं। हमारे यहाँ ये होता है, कहा जाए बहन भाइयों को क्यों दे, बहन भाइयों को तो देने की ज़रूरत नहीं है, शरा ने मना नहीं किया। शरा आपको बहन भाइयों को ज़कात देने की इजाज़त भी देती है कि अगर आप ज़कात फितरा देना चाहते हैं और आपकी बहन गरीब है या आपका भाई गरीब है तो आप उसको दे सकते हैं। माँ बाप को नहीं दे सकते, दादा दादी को नहीं दे सकते, नाना नानी को नहीं दे सकते, बाकी बहन भाइयों को आप ज़कात फितरा भी दे सकते हैं। बिल्कुल। तो लिहाजा ईद के दिन ये जो चीज़ें मैंने जिक्र की, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अपने अहल वयाल, अपने बहन भाइयों का, अपने पड़ोसियों का, गरीब गुरबा का, घर में काम करने वालों का, साथ काम करने वालों का ख़ास ख्याल रखिए ईद के मौके पे। जनाब आज हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, सईद रेहान साहब, जो कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में एक कलाम पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए।
हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। नामे आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा। सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। ऐ मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए। बरकत रमज़ान में हम आज वापस आ चुके हैं अभी, और ये क्रिस्पी सवैयाँ बॉल्स हमारे सामने हैं, और फ़ायज़ा भी अपने घर से रबड़ी खीर बना के लाई है जो मैं किसी को नहीं दूंगी, सिर्फ मैं खाऊंगी। आपा, ईद से मंसूब आप एक वाक़या बता रही थी, और फिर वो बता दीजिए। जब ईद की बात आती है, ईद की खुशियों की बात आती है, तो एक वाक़या मेरे जहन में आता है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के दोनों बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे, और एक मरतबा अपनी वालिदा से कहने लगे कि अम्मा जान कल सुबह मदीने में ईद है और मदीने के तमाम बच्चे ईद के नए कपड़े पहनेंगे, और हमारे पास आज भी वही फटे पुराने कपड़े हैं और हमारे पास ईद के नए कपड़े नहीं हैं। शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि बच्चों सो जाओ, तुम्हारे लिए दर्जी ईद के कपड़े लेकर आएगा। तसल्ली दी उनको, और वो परवरदिगार आलम ने शहज़ादी कौनैन की इस बात को कैसे पूरा किया कि रिजवान जन्नत आसमान से लिबास ईद लेकर आए। और जब दक़ुल बाब हुआ, दस्तक हुई, और जब किसी ने पूछा कि कौन है, तो ये नहीं कहा कि मैं रिजवान जन्नत हूँ, जिब्राइल हूँ, बल्कि कहा कि मैं अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ और ईद का लिबास लेकर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, ईद का चांद देख के कोई ख़ास वजीफ़ा है तो, या तो वैसे हर महीने का चांद देख के भी लोग वजीफ़े पढ़ते हैं? यकुम शवाल को कोशिश किया करें, या हर महीने की यकुम तारीख को 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ लिया करें। बेहतरीन वजीफ़ा। ये पढ़ के आप जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। लेकिन इसमें एक आयत है, वल्लाहु युक़द्दिरुल लैल वन नहार, अगर हो सके तो जब भी पढ़ें, पढ़ते हुए पीछे से आए तो इसको 3 मरतबा लाज़मी दोहराएं और फिर सूरह मुज़म्मिल शरीफ पूरी करें। अच्छा, उसके बाद ये कि ईद वाले दिन 300 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही लाजमी पढ़ें और तमाम फौत शुदगान को बख्शे। अल्लाह ताला तमाम फौत शुदगान की कबूर में
1000 अनवार दाखिल फरमाएगा। इंशाअल्लाह। और जब ये पढ़ने वाला मरेगा तो इसकी कब्र में भी अल्लाह ताला 1000 अनवार ठीक, दाखिल फरमाएगा। याद रखेंगे, याद रखेंगे। मुफ्ती साहब इफ्तार का वक्त हो गया है, दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। हमारे आज के इस रोज़े को और आज तक जितने रोज़े रखे, जितनी इबादत की, तमाम इबादत को, तमाम रोज़ों को, तमाम बदनी माली जानी इबादत को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन हमारे वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। आमीन पूरी उम्मते मुस्लिमा से दरगुजर फरमा। आमीन। या रब्बल आलमीन, आज चांद रात है। आज की रात तू पूरे महीने जितने लोगों को जहन्नम से आज़ाद किया होता है, आज की रात उन तमाम लोगों की तादाद के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। या रब्बल आलमीन, हमारा नाम भी उन जहन्नम से आज़ाद शुदा लोगों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। आज मुबारक दिन है, मुबारक रात है, मुमकिना तौर पर चांद रात है। तेरी बारगाह में अर्ज़ करते मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। आमीन मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। आमीन मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। आमीन मेरे शहर कराची की खैर फरमा। आमीन मुल्क पाकिस्तान के हर शहर की खैर फरमा। ईमान की सलामती अता फरमा। ईमान की सलामती अता फरमा। आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िल
हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअस्हु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदता वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। सदक़ल्लाह। जनाब, अगर आज चांद निकल गया तो ये हमारी नशरियात का आज आखिरी दिन होगा, वरना कल सुबह फिर आपको मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये चांस नहीं लेना चाहती कि कल का दिन आए ना आए, चांद निकले ना निकले, कुछ नहीं पता। मैं आज अपनी सारी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, फ्रॉम द कैमरामैन्स टू द डायरेक्टर, TV1 की सारी टीम, मेरी सरवत आपा, मेरे नात खान जिन्होंने 4 चांद लगाए, मेरे मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब जिन्होंने मेरे इल्म में बहुत इजाफा फरमाया, और आप सब से मैं माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ के कि अगर मैंने अल्लाह ताला के कोई अदब में, एहतराम में कमी कर दी हो, कोई आका के बारगाह में कोई मुझसे गुस्ताखी हो गई हो, कोई लफ्ज़ों में, कोई लफ्ज़ी में, कोई अदब में कमी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, बहुत आजाना माफ़ी है। MCR का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत कुछ सीखा सबसे, सबके साथ से। इसके अलावा पूरे न्यूज़ वन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह मेरी अल्लाह से दुआ है कि हम सब इस तरह ही हर साल आप लोगों से मिलते रहें और हमारी ट्रांसमिशन जो है वो बेहतर से बेहतर दीन और इल्म आपके सामने लेकर आए। बहुत शुक्रिया मेरे जो बुजुर्गवार हैं इधर, उनका और आप सबका भी मुझे बर्दाश्त करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।